नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। देखो है क्या, अब हम क्वेश्चन जो है आपका कक्षा 10 की एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज है आपकी 3.2 से इसका क्वेश्चन हम दूसरा करना जा रहे हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो बातें क्या है वो देखो। देखो ध्यान क्या रखना है हमें, रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है वो समझ लो। जैसे किसी ने लिखा, क्या लिखा वो देखो, यहाँ लिखा 2x और यहाँ लिखा आपका 4y। ठीक है, सपोज करो यहाँ लिखा 4y बराबर लिखा 5। तो जी क्या हो गया हमारा, कोई रैखिक समीकरण हो गई। ये क्या होगी हमारी, कोई रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को बोलते हैं, रैखिक का मतलब है जिसकी घात एक हो। ठीक है, जिसमें चर पद की घात एक हो। तो यहाँ x की घात कितनी है, एक, y की घात कितनी है, एक। तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, हमारा रैखिक समीकरण होगा। अब इन्हीं रैखिक समीकरण को अगर दो दो एक साथ रैखिक समीकरण लिख दिया जाए, जैसे हमने लिखा 2x और यहाँ लिख दिया 3y और लिख दिया 7। ठीक है, हमने एक साथ दो रैखिक समीकरण लिख दिए और हमें पता है दो को एक साथ, मतलब अगर कोई चीज एक साथ चलती है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, जोड़ा। ठीक है, और जोड़े को हम क्या बोलते हैं, युग्म। तो कहने का मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करें, दो रैखिक समीकरण लिखे या दो रैखिक युग्म लिखे, सॉरी या रैखिक युग्म लिखे। युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा से। ठीक है, तो कहने लगा है जहाँ दो रैखिक समीकरण एक साथ लिखी जाती है उन्हें हम रैखिक युग्म बोलते हैं, रैखिक समीकरणों का युग्म। तो कहने वाला क्या, वो देखो हम मान के चलते हैं कि दो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म था। एक का नाम था a1x और b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 b1 और c1 का मतलब यही है, कोई संख्या लिखी होगी यहाँ पर या कोई नंबर लिखा होगा, जैसे 2 3 4। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर कोई दूसरी समीकरण होगी a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा अगर कुछ है तो देखो इसके, ठीक है, इनके मतलब 9 यूज होते हैं। तो पहला यूज होता है आपका, ठीक है, रेखाओं को बताने में कि रेखा प्रतिच्छेदित है, संपाती है, ठीक है, या फिर समांतर है। और कभी कभी होता है संगत या असंगत के लिए यूज होता है। ठीक है, और कभी कभी हम क्या यूज करते हैं इसका, कि इसके कैसे हल पूछा जाता है कि हल इसके कोई हल नहीं है या बहुत सारे हल हैं या सिर्फ एक हल है। ठीक है, तो हल के रूप में भी यूज करते हैं। तो फिलहाल हम इसमें अभी क्या पढ़ेंगे, सिर्फ हम पढ़ेंगे कि रेखाएं की प्रकृति पहचाननी हो हमें। ठीक है, तो रेखाएं कैसी हैं, तो उनकी अगर समीकरण लिखे तो उनके आधार पर हम बता सकते हैं वो रेखाएं कैसी होंगी। प्रतिच्छेदित होंगी, तो प्रतिच्छेदित का मतलब समझ लो। प्रतिच्छेदित का मतलब है एक दूसरे को कहीं पर काटें। ठीक है, और समांतर का मतलब है, ठीक है, जो एक दूसरे को कहीं पर ना काटे। और संपाती का मतलब है एक लाइन खींची हमने और इसी के ऊपर दूसरी लाइन खींच दी। ठीक है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं संपाती लाइन। ठीक है, या संपाती रेखा। तो कहने का मतलब क्या, वो देखो आपने क्या देखा कि प्रतिच्छेद का मतलब जो काटती है एक दूसरे को, और समांतर का मतलब जो एक दूसरे को नहीं काटती है, और संपाती का मतलब जो एक के ऊपर दूसरी हो। ठीक है, तो कहने लग क्या, वो देखो अगर ऐसे रेखा तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, अगर प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं तो उसकी शर्त क्या होती है, a1/a2 और b1/b2 इनका मान क्या होता है, आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह रखना। संपाती रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान इक्वल टू अगर आ रहा है, सी हल करने पर, तो हम बोल सकते हैं वो रेखा कैसी, संपाती रेखा होंगी। हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इसके जो सवाल दे रखे हैं वो करेंगे तो हमारा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप समझ लो। तो देखो है क्या, समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाओं में आपको ध्यान रखना है a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर आ रहा है और c1/c2 बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये रेखाएं कैसी होंगी, ये रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा आपका, समांतर रेखाओं का रैखिक समीकरण युग्म होगा। सही, एक चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब देखो है क्या, इसका आधारित आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम इसी पर आधारित करेंगे। देखो उसमें आपसे बोला ही है, ठीक है, सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो है क्या, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसे हम करेंगे, जिसमें आपसे बोला है, पहले क्वेश्चन है इसमें आपको दे रखा है 5x और फिर माइनस का 4y और फिर दे रखा है प्लस का 8 इक्वल टू 0। इस तरह दे रखा है आपको 7x प्लस का 6y और माइनस का 9 इक्वल टू 0। सी ऐसा कुछ दे रखा है, इसे हमें सॉल्व करना है। हम सॉल्व बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, वो देखो यहाँ पर जो भी दे रखा है उसे हम a1 a2 और, ठीक है, a1 b1 और c1, दूसरी में जो रखा है a2 b2 और c2, मतलब x के आगे जो लिखा है वो a2 हो सकता है या a1 हो सकता है। ठीक है, पहले वाले में a1 हो सकता है। तो कहने लगे वो देखो पहले वाले की तुलना क्या करेंगे, या फिर हाँ आप एक बार लिख लेना। अब लिखोगे यहाँ पर ऐसे लिख लेना, फिर हर बार मत लिखना। क्या लिखो, उपर्युक्त रैखिक समीकरण, ठीक है, उपर्युक्त रैखिक समीकरण युग्म की a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 व, और फिर क्या लिख लेंगे हम, व दूसरी बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं
ठीक है, आप दूसरा ले लेना यहाँ पर a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, से हम क्या करेंगे, से तुलना करने पर, अब जो तुलना करने से ये होगा आसानी से हम इसके मान रख सकते हैं। ठीक है, हम लिखा उपर्युक्त तो जो रैखिक समीकरण युग्म है उसकी तुलना a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से इससे तुलना करने पर तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो a1 होगा, a1 का मतलब क्या है, पहली समीकरण है, तो इसमें देखो x कुछ लिखा है, इसमें x a1 लिखा है, तो a1 की जगह हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 5। ठीक है, ऐसे देखो b1 का मान हो गया आपका, तो चिन्ह सही लिखते हैं, b1 का मान कितना होगा -4। इस तरह देखो c1 का मान कितना होगा 8। ठीक है, इसी तरह देखो हम इसमें हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a2 का मान कितना होगा, दूसरे के लिए a2 का मान होगा दूसरे वाले में आ जाएंगे। ठीक है, 7 होगा और b2 का मान कितना होगा आपका 6 होगा। इसी तरह c2 का मान कितना होगा -9। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हो, अब आप जानते हो। ठीक है, हल करने के लिए तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख लेना a1 अनुपात a2। सही है, अब देखो a1 अनुपात a2 का मतलब क्या, a1 का मान कितना 5 और a2 का मान कितना है आपका 7। ऐसे कुछ लिखना, कॉमन लगाना, फिर लिखना b1 अपान b2, इसका मान कितना हो जाएगा -4/6। इस तरह आप लिखोगे c1 अपान c2, तो कितना मिलेगा 8/-9। अब इन्हें थोड़ा सा हल करके देख लो, ये तो थोड़ा सा हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो हल हो रहा है उसे हल कर लो या नहीं करो तभी कोई समस्या नहीं। कल कहने वाले क्या वो देखो, यहाँ पर ध्यान देखो 5/7, यहाँ 4/6 और यहाँ 8/9। इन्हें काटने पीटने पर भी हम देखेंगे कि इन्हें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब बराबर नहीं हो सकते, 5/7 इसके बराबर नहीं हो सकता और ये इसके बराबर नहीं हो सकता, मतलब तीनों एक दूसरे से क्या है, अलग है। जब तीनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली। सी जिसमें a1 अपान a2 और b1 अपान b2। आगे हम लिखना चाहें तो यहाँ पर c1 अपान c2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी क्या होगा, तीनों क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू होते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है आपकी, कौन सी कंडीशन में, प्रतिच्छेदित रेखाओं का युग्म होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे, ऐसे लिखना, या क्या लिख सकते हो, या इसीलिए लिख देना इस तरह। देखो इसीलिए लिखोगे आप a1 अनुपात a2 नॉट इक्वल टू b1 अनुपात b2 और फिर बोल सकते हो नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, तो आपको बोलोगे अतः यह किस कौन सी रेखा होंगे, अतः यह प्रतिच्छेदित, ठीक है, रेखाएं होंगी। सही, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा नोट कर लो जल्दी से, समझ तो आगे होगा कैसे करना है। ठीक है, ऐसा नोट कर लिया होगा आपने। देखो नेक्स्ट वाला है आपका क्वेश्चन 2, 9x प्लस 3y और प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y और प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे भी सेम ऐसे हल करेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे हम। यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 व क्या लिखेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखना आवश्यक होता है, इसीलिए लिखते हैं कि हमने a1 और b1 और c2 का जो इसमें यूज करेंगे वो कहाँ से यूज करेंगे वो भी बताते हैं हम, कि इनसे हम क्या करते हैं। ठीक है, हमने लिखा इतना और इतना, इनसे वा लिखा है। ठीक है, हम लिखा वा से तुलना करने पर। ठीक है, इनसे तुलना करने के आधार पर ही हम बोलते हैं कि a और b और c, ठीक है, जो उनके मान यूज करते हैं। तो तुलना करने पर हम देखते हैं कि यहाँ से हमें a1 का मान मिलता है, a1 का, b1 का और c1 का मान मिलता है समीकरण पहली से। तो समीकरण पहली में a1 का मान कितना होगा हमारा 9, इस तरह b1 का मान कितना होगा 3, इस तरह c1 का मान कितना होगा 12। इस तरह अगर बात करें तो a2 का मान कितना होगा आपका 18 और b2 का मान कितना होगा आपका 6 और c2 का मान कितना होगा आपका 24। सही, आगे आप हल करना जानते हो, आप लिखोगे यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल टू कितना आएगा 9 अपान 18। सर लिखोगे आप b1 अपान b2, फिर आप लिखोगे 3/6, फिर आप लिखोगे देखो इस तरह के लिखोगे c1 अनुपात c2 इक्वल टू 12/24। इन्हें अगर हल हो रहा है तो हल कर लोगे, देखो हल हो रहा है 9 कम 9 9 दूनी 18 और फिर सॉरी, और यहाँ पर देखो 3 कम 3 3 दूनी 6, इस तरह 12 कम 12 और 12 दूनी 24। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि a1 अनुपात a2 कितना मिलेगा 1/2, b1 अनुपात b2 कितना मिलेगा 1/2, इस तरह c1 अनुपात c2 कितना मिलेगा 1/2। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, काटने के बाद फाइनल जो आता है, ठीक है, उसमें देखते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो तीनों ही बराबर दिखा ना, a1 अनुपात a2, b1 अनुपात b2 और c1 अनुपात c2 तीनों ही बराबर है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए a1 अनुपात a2 और फिर b1 अनुपात b2 और फिर c1 अनुपात c2।
ठीक है, तीनों बराबर होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि यह कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा, युग्म, संपाती रेखाओं का युग्म होगा। ठीक है, ये संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, इतना लिख दिया हमने, हमारा आंसर हो गया। इसे नोट कर लो जल्दी से, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो देखो, सेम इसे भी सेम वैसे ही करेंगे, इसमें भी हम यही लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे a1 x b1 y और c1 इक्वल टू 0 व ठीक है, लिखेंगे a2 x b2 y और c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सेल्फ भी करने की कोशिश करना, हम करा ही देंगे यहाँ पर से तुलना करने पर। ठीक है, आप खुद करने की कोशिश करना से तुलना करने पर। तो इसे तुलना करो तो आप देखोगे यहाँ से a1 का मान कितना मिलेगा, समीकरण 1 से 6, और फिर b2 का मान b1 का मान कितना मिलेगा, -3 चिन्ह से लिखना होता है, और c1 का मान +10। इस तरह देखो आप लिख सकते हैं यहाँ पर a2 का मान कितना होगा 2, b2 का मान कितना होगा -1। देखो बाई का कुछ नहीं लिखा है, जिसका कुछ नहीं लिखा तो उसका 1 मानते हैं, तो -1 मान लिया हमने यहाँ पर, और c2 का मान कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ध्यान रखना। अब आप जानते हो यहाँ लिख लेना, इसीलिए आप इसका a1 अनुपात a2 बराबर क्या होगा 6/2। इस तरह आप देखो b1 अनुपात b2 कितना होगा बताओ, -1। इस तरह लिखोगे आप c1 अनुपात c2 कितना होगा 10/9। तो कोई समस्या नहीं, इसे थोड़ा सा हल कर लो, तो 3 कितना हो जाएगा 6 और 2 एकम 2। ऐसे देखो यहाँ पर माइनस कट जाएगा। अब देखो यहाँ जो तो कटेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्या मिला हमें a1 अनुपात a2 बराबर है b1 अनुपात b2। फिर देखो ध्यान से 3/1 बराबर है, लेकिन नहीं बराबर है किसके, c1 अनुपात c2। तो ऐसी कंडीशन किसमें होती है आपकी, ठीक है, समांतर रेखा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अतः यह समांतर रेखाएं हैं, अतः यह समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।